नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चुनाव में प्रचंड जीत के बाद नीतीश से मिले चिराग। आरके सिंह बीजेपी से 6 साल के लिए निलंबित। करारी हार के बाद जनसुराज बोली बिहार बदल कर रहेंगे। बिहार चुनाव में 19 सीट जीतने के बाद चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। बिहार के अगले सीएम पर ललन सिंह का बड़ा दावा। बिहार में हार के बाद खरगे के घर बैठक, राहुल गांधी भी रहे मौजूद। आरजेडी की हार के बाद रोहिणी आचार्य बोली मैं राजनीति छोड़ रही हूं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का लालू पर निशाना बताया धृतराष्ट्र। एआईएमआईएम की जीत पर ओवैसी का बड़ा दावा। नीतीश पर बड़ा ऐलान। भागलपुर में गंगा में नाव पलटी, टला बड़ा हादसा। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान सीएम आवास पहुंचे। दोनों ही नेता गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिले। इस मुलाकात की जानकारी खुद चिराग पासवान ने अपने एक्स हैंडल पर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की जानकारी देते हुए चिराग पासवान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के पश्चात आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें एनडीए के प्रचंड बहुमत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। भाजपा से निलंबन को लेकर चिट्ठी भी जारी कर दी है। आरके सिंह 2013 में भाजपा में शामिल हुए थे। वे लगातार पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी कर रहे थे। उन्हें चुनाव से पहले एनडीए के कैंडिडेट पर भी सवाल उठाए थे। साथ ही बिहार में 62,000 करोड़ के बिजली घोटाले का भी नीतीश सरकार पर आरोप लगाया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू के अनंत सिंह, आरजेडी के सूरजभान सिंह को हत्या का आरोपी बताया था। साथ ही उन्होंने लोगों को वोट नहीं देने की अपील की थी। फेसबुक पर लिखा था कि ऐसे लोगों को वोट देने से अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 0 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिलने के पीछे का कारण यह है कि सरकार ने जिस तरह का पैसा बांटा है वह अप्रत्याशित है और इससे बिहार पर बहुत अधिक बोझ पड़ने वाला है। हम बिल्कुल निराश नहीं हैं। हम इसी दृढ़ संकल्प के साथ काम करते रहेंगे। न हम जेडीयू के कहने पर राजनीति में आए थे और न ही उनके कहने पर हम राजनीति छोड़ेंगे। जब तक बिहार को नहीं बदलेंगे हम ऐसे ही चलते रहेंगे। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। चिराग पासवान ने पार्टी के प्रदर्शन को दूसरा सबसे बड़ा बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने उस मुकाम को हासिल किया जो उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने सोचा था। हमारी पार्टी ने मेहनत से उस मुकाम को हासिल किया जो मेरे पिता ने सोचा था। राजद पर सीधा निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने कहा कि 2020 में भी राजद को जनता ने चुनने के लिए वोट नहीं दिया था और तब एनडीए की फूट का उन्हें लाभ मिला था। 2010 से राजद समाप्त हो चुका है। 2015 में नीतीश कुमार के साथ आने का उन्हें लाभ मिला। 2020 के परिणामों पर उनका स्पष्ट मत था कि अगर एनडीए एकजुट रहता तो उनका खाता भी नहीं खुलता। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उनसे जब पूछा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। ललन सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत दिया है। उन्होंने इसे विकास के प्रति जनता के विश्वास का परिणाम बताया। ललन सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास को प्रचंड बहुमत दिया है। यह सरकार लगातार काम कर रही थी और आगे भी इसी गति से विकास कार्य होते रहेंगे। बिहार आने वाले वर्षों में तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि जनता ने यह परिणाम देकर साफ कर दिया है कि उन्हें स्थिर और विकासवादी सरकार चाहिए।
बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में पहली समीक्षा बैठक बुलाई। यह बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की, संगठन की कमियों पर चर्चा की और आगे की रणनीति को लेकर सुझाव दिए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब समझने की कोशिश कर रही है कि बिहार में इतनी बड़ी हार क्यों हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठे कर रही है, 2 हफ्ते में देश के सामने रखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बिहार चुनाव नतीजों पर गंभीर सवाल उठाए। अजय माकन ने बताया कि गठबंधन के सभी दल इस नतीजे को अप्रत्याशित मानते हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बीच यादव परिवार में ही फूट की खबर आने लगी है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया। एक पोस्ट में उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय यादव का जिक्र करते हुए कहा कि मैं सारा दोष खुद पर ले रही हूं। आचार्य ने लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। राजद में परिवार के भीतर टूट कोई नई बात नहीं है, लेकिन चुनावी हार के बाद जिस तरह की घटनाएं तेजी से बदली है, उससे पार्टी की अंदरूनी कमजोरी उजागर कर दी है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी और परिवार से बाहर जा चुके हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर राजनीति और परिवार से सारे रिश्ते खत्म करने की घोषणा की। इसके बाद जेडीयू ने आरजेडी पर खूब हमला बोला। रोहिणी आचार्य के भावनात्मक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला। नीरज कुमार ने लालू यादव की तुलना धृतराष्ट्र से की और कहा कि उन्हें अपने बेटे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जिसने भाई की कलाई पर राखी बांधी, आज उसकी कराह निकल रही है और लालू जी खामोश है। नीरज कुमार ने राबड़ी देवी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वह सब जानते हुए भी चुप है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव से भावुक अपील करते हुए कहा कि वह परिवार के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वह उस बेटी रोहिणी आचार्य के लिए आवाज नहीं उठाएंगे जिन्होंने अपनी किडनी देकर उनकी प्राण रक्षा की, तो कौन उठाएगा। एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। इसी क्रम में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन के नेताओं, खासकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों को खारिज करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि बिहार का यह जनादेश स्पष्ट है और इसे सम्मान के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने एनडीए की जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी और कहा कि अगर नीतीश कुमार सच में बिहार और सीमांचल के विकास के लिए कदम उठाना चाहते हैं तो एआईएमआईएम रचनात्मक सहयोग देने के लिए तैयार है। ओवैसी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सीमांचल में न्याय हो, विकास हो। अगर नीतीश कुमार यह काम ईमानदारी से करना चाहे तो हम सहयोग देने को तैयार हैं। ओवैसी के बयान ने महागठबंधन की रणनीति और उसके अंदरूनी मतभेदों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं एनडीए की जीत के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्माता जा रहा है। भागलपुर जिले के अकबर नगर थाना क्षेत्र के कसामाबाद द्वारा में शनिवार सुबह मजदूरी के लिए गंगा पार जा रही नाव अचानक पलट गई। नाव में कुल 20 लोग सवार थे, जिनमें से 9 महिला मजदूर भी शामिल थी। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों की तत्परता से सभी महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने बताया कि सभी महिला मजदूरी करने दियारा क्षेत्र में खेती करने जा रही थी। जैसे ही नाव गंगा के बीच में पहुंची, अचानक पलट गई। सभी मजदूर नदी में गिर गए। घटना के बाद नाविक मौके से फरार हो गया। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस फरार नाविक की तलाश कर रही है।